जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद एवं उत्तर वेदिक के बारे में, उसी के क्रम में ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसको दाशरथ युद्ध भी कहते हैं, जिसमें राजा भरत की विजय हुई थी। वैदिक काल में निज शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में भी हुआ है। सिक्का। निज शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका अर्थ सिक्के के लिए, रुपये के लिए भी हुआ है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण। अपाला आत्रेयी के मंत्र निम्न में संग्रहित हैं। किसमें? अपाला आत्रेयी जो महात्मा हुई थी वो ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का। निष्क किसका आभूषण था? तो गले का। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, किसमें? कठोपनिषद में। बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ मंत्रों की रचना की गई थी? तो वो लोपामुद्रा, जो ऋग्वेद में लोपामुद्रा के भी हमें मंत्र प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? तो काशार्पण। निम्नलिखित में कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? शीत, निष्क, हिरण्यपिंड और शतनाम ये उल्लेखित और काशार्पण उल्लेखित नहीं है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो वो बोजक-कोई है ना, बोजक-कोई अफगानिस्तान में है, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें प्राप्त होता है तो भगवत गीता से। कहाँ से प्राप्त होता है? भगवत गीता से। वैदिक साहित्य में सभा और सम्मति किस देवी के प्रत्यय कही गई है? तो ब्रह्मा प्रजापति की। किसकी कहा गई है? प्रजापति की। मनुस्मृति में सरस्वती द्वादशी नदियों के बीच का प्रदेश को पुकारा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दशवती नदियों के बीच का तो ब्रह्माव्रत कहा जाता। निम्नलिखित में कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है तो लगध। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गई है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। निम्नलिखित में किसी एक स्मृति में यह कथन मिलता है, राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिकाओं पर लिखे जाते थे, तो ये मनुस्मृति में हमें प्राप्त होता है। राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाता, किसमें मिलता था? हमें मनुस्मृति में। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो शाकल संहिता की है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? शाकल संहिता की। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है मनु। सबसे पुरानी कौन सी है? मनु। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। इससे है समाज व्यवस्था से। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को, जिसको अगन्या भी कहते हैं, मारने योग्य नहीं। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? तो पणियों का आता है। ऋग्वेद में अगन्या प्रयोग हुआ, मैंने बताया, जैसे गाय के लिए। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य गाय माना है? तो गाय को। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशु में से किसका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी और भैंस का, तो चारों का ही उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कई पच्छिदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है, तो गाय के लिए। निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषदों में, जिसमें गूढ़ रहस्य है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर।
निम्नलिखित में किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो मैत्रायणी उपनिषद में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। वृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में किसका वर्णन मिलता है? तो गार्गी का। किसका मिलता है? वृहदारण्यक में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के नाम से भी फेमस है। निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषद के विषय में सही नहीं है? तो कट्ट उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, ये सही नहीं है। वृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद वो गद्य में है, तो ये बिल्कुल राइट है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से, यह भी सही बात है। उपनिषद तपस्या के जीवन के मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते, तो ये भी सही है। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ पर मिलता है? तो वृहदारण्यक के उपनिषद में इसका हमें प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद? कठोपनिषद में। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो कठोपनिषद में। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? इनको वेदांत कहा जाता है। सबसे अंत में उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का भी सूचक है? तो कुंभा और क्रमो, जो अफगानिस्तान में ही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो उसमें नदियों का नाम है और वर्तमान नदी का भी नाम आ रहा है। तो कुंभा काबुल में है, काबुल नाम है आज वर्तमान में। परुष्णी रावी नदी का नाम है। परुष्णी किसका नाम है? परुष्णी रावी नदी का नाम है। सदानीरा किसका नाम है? गंडक का। किसका नाम है? गंडक का। शत्रुदी वर्तमान नाम इसका सतलज। तो इस प्रकार आंसर कौन सा होगा? बी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदियों का उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान एवं पूर्व वैदिक भूगोल एक अंश थे? तो कुभा और सुवास्तु उल्लेख में, जैसे कुभा और क्रुमु मिलते हैं ना, वैसे कुभा काबुल में है और सुवास्तु नदी पाकिस्तान से में उनका एक अंग था। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित हैं? सावित्री को।